कहानी की शुरुआत में हमें एक पहाड़ को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक चील की आँख और चील को दिखाया जाता है। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है। फिर हमें हमारे फेस दिखाया जाता है जो बहुत स्ट्रगल करके पहाड़ पे चल रहा होता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि जल्दी से वहाँ देखो। फिर एक लड़का बोलता है आखिर वो कौन है जो जीवन की पीक पे पहाड़ पे चढ़ रहा है। एक बोलता है कि वो सू है, क्वीन सू। उनमें से एक लड़का बोलता है आखिर सू अपने इन कमज़ोर हाथों से जिन पीक को क्यों चढ़ रहा, आखिर वो उड़ क्यों नहीं रहा है। दूसरा बोलता है नॉनसेंस, अगर उसे उड़ना आता होता तो वो हाथों से क्यों चढ़ता। फिर वही लड़का बोलता है अब जब आप लोगों ने इसके बारे में बात की है तो मुझे याद आ गया वो है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को लेके खड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। फिर वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये हमारे 18 का लड़का है जो अपने ऑर्डिनरी मोटल शरीर के कारण, स्पीकिंग ऑफ विच मीन्स ये फ्लाई नहीं कर सकता, इसलिए ये डैटी कहलाने के लायक नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक यहाँ ज़िंदा इसलिए है क्योंकि वो हमारे ग्रेट एल्डर क्वीन फैटियान का लड़का है। एक लड़का फिर वहाँ से बोलता है आखिर ये क्यों 18 डैठी का लड़का जिन पीक को क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये अपने आप को मारना चाहता है। फिर दूसरा लड़का बताता है ये बहुत मुश्किल है बताना। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है डैटी। डैटी एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है अगर मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं अनवर्दी हूँ, तो मेरा टाइटल और मेरी पोजीशन मुझसे छीन के किसी और को दे दी जाएगी। फिर हमें कुछ पंछियों को दिखाया जाता है जो पहाड़ के पास उड़ रहे होते हैं। फिर हमें एक ईगल को दिखाया जाता है, उसके नीचे हमारे मेन कैरेक्टर का सिर होता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर ईगल से बोलता है वुस वुस सू सू। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब मुझे इसे अपना बनाना ही होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे बस थोड़ी देर और इसे पकड़ना होगा, मैं ऑलमोस्ट पीक तक पहुंच चुका हूं। अगर मैं यहाँ से गिरा तो मैं यहाँ से मर के सीधा मेरी सोल आत्मा घूमती रहेगी आसमान में। फिर हमें कुछ गिलहरियों को दिखाया जाता है पहाड़ के ऊपर। फिर हमें गिलहरियों को दिखाया जाता है जो बहुत प्यारी लगती है। एक गिलहरी को कुछ आवाज़ आती है। फिर हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जिससे गिलहरियाँ दोनों की दोनों डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो हमारा एमसी है, मेन कैरेक्टर केन। फिर वो बोलता है आखिरकार मैं पहाड़ पे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर फिर वहीं पे गिर जाता है। वो बोलता है आखिरकार मैंने इसे अपना बना लिया, मैंने रजिस्ट्रेशन कर ली, मैंने सक्सेसफुली ऊपर आ गया। फिर हमें एक सिस्टम को दिखाया जाता है जो बोलता है डिंग डिंग, आखिरकार आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, सक्सेसफुली आपने रजिस्ट्रेशन कर ली। ज्विन पीक के ऊपर आपका रिवॉर्ड मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन द इटर्नल डेंटियन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या द इटर्नल डेंटियन, क्या ये सच है, क्या सच बोल रहा है। फिर वो बोलता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इटर्नल डेंटियन नेवर बी डिवाइडेड बाय ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, ये कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि ये कल्टीवेशन ऑफ इटर्नल डेंटियन है हमारे रेलम्स का, और ये बहुत ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है हमारे रेलम्स की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है जो स्पिरिचुअल डेंटियन है वो इटर्नल डेंटियन बहुत आइडेंटिफिकली कवर्ड है, ट्रेजर है बहुत बड़ा एशियन टाइम का, जिसे पुराने ज़माने के एम्परर्स, राजा महाराजा भी हाथ नहीं लगा सकते थे। फिर हमारा एमसी बोलता है वो ये है इटर्नल डेंटियन। फिर हमें दिखाया जाता है इटर्नल डेंटियन को।